अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने जाना कि जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाने के लिए हम हरूफ़ इस्तिफ़हाम और अस्माए इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल करते हैं। हरूफ़ इस्तिफ़हाम वो सवालात जिनके जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में देते हैं, उनके लिए हरूफ़ इस्तिफ़हाम इस्तेमाल होते हैं। और हरूफ़ इस्तिफ़हाम दो हैं, एक तो हमज़ा, दूसरा हल। दोनों का माना क्या है? ठीक है जी, ये हमने पिछली क्लास में इस्तेमाल किए हैं। और अस्माए इस्तिफ़हाम वो सवालात जिसके जवाब में वज़ाहत मतलूब हो, उनके लिए अस्माए इस्तिफ़हाम इस्तेमाल होते हैं। और अस्माए इस्तिफ़हाम भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, मा, माज़ा, कैफ़ा, अयना, मता, अय्याना, कम वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो पिछली वाली क्लास में हमने जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाया था हरूफ़ इस्तिफ़हाम की मदद से, और आज की क्लास में हम जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाएंगे अस्माए इस्तिफ़हाम की मदद से। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो अस्माए इस्तिफ़हाम अब आपने याद कर लिए होंगे, उनको आपने नोट भी किया होगा। ठीक है जी। जैसे माँ, जिसका माना क्या है, और माँ के साथ हम माज़ा भी लाते हैं। ठीक। दूसरा हो गया मन, जिसका माना कौन। तीसरा हो गया कैफ़ा, जिसका माना कैसे, हाउ। चौथा हो गया आईना, आईना का माना है कहाँ। ठीक। उसके बाद है मता या अय्याना, इसका माना है कब, व्हेन। इसके बाद है अन्ना, जिसका माना है कहाँ से, क्यों कर, यानी वायर फ्रॉम। ठीक। इसी तरीके से है अय्युन, अय्युन का माना है कौन सा, विच। ठीक। इसी तरीके से है कम, कम का माना है कितना या बहुत से वगैरह वगैरह। फिर कम जो है दो तरह का है, कम इस्तिफ़हामिया, कम खबरिया। वो सारी चीज़ें आपने इसम के अंदर पढ़ी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाएंगे, यानी ऐसे सवाल हमने बनाने हैं जिनमें जवाब हमें हाँ या ना में नहीं मिलेगा, जिनमें वजाहत करनी पड़ेगी। ठीक। जैसे मैं यहाँ पर एक सवाल लिखता हूँ। ठीक है जी। याद रखें, हमने सवालात बनाने हैं अस्माए इस्तिफ़हाम की मदद से। और अस्माए इस्तिफ़हाम मा, माज़ा, मन, कैफ़ा, आईना, मता वगैरह वगैरह, ये आपके अस्माए इस्तिफ़हाम हैं। ठीक। जैसे मैं एक जुमला यहाँ पर लिखता हूँ, एक सवालिया जुमला, और जिसमें हम अस्माए इस्तिफ़हाम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूँ, आपने रात के खाने में क्या खाया। ठीक। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपने रात के खाने में क्या खाया। देखिए, इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे पूछूं आपने रात में क्या खाया, क्या आप कहेंगे हाँ? आपने रात के खाने में क्या खाया? नहीं, तो ये कोई जवाब नहीं है। आप कहेंगे मैंने रात के खाने में रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाई, चावल खाए, कुछ भी आप फिर बता सकते हैं। तो ये वजाहत है। ठीक। आपने रात के खाने में क्या खाया। अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ, अगर मैं इतना कहूं, तूने खाया रात में, तूने खाया रात में, तूने खाए के लिए कौन सा फेल आएगा? अकला हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अकला उसने खाया, अकला उन दो ने खाया, अकलू उन सब ने खाया, अकलत उस औरत ने खाया, अकलता उन दो औरतों ने खाया, अकलना उन सब औरतों ने खाया, अकलता तूने खाया। तो मैं यहां पर लिखूंगा, गौर कीजिएगा, अकलता तूने खाया। इसमें अंता ज़मीर पोशीदा है, यानी आपका ये फेल भी है और फाइल भी है। ठीक। तूने खाया कब? शाम को। तो शाम के लिए यानी शाम में खाया, फी अल इशा। ठीक। फी की वजह से इशाई, या आपका जार मजरूर मुताल्लिक। बात क्लियर होगी। अकलता फिल इशाई, ये क्वेश्चन मार्क भी हमने हटाना है अभी। ठीक। चलिए, अकलता फिल इशाई, तूने खाया शाम में। या अभी इतना, ये सवाल नहीं है। अकलता तूने शाम में खाया, लेकिन मुझे कहना है तूने शाम में क्या खाया, यानी तूने शाम के यानी रात के खाने में क्या खाया। तो क्या के लिए हम माँ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। और हम माज़ा का इस्तेमाल भी करते हैं, तो हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप माँ का इस्तेमाल करेंगे, कहीं आप इसको मनफी ना समझ बैठे, तो हम माज़ा का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा माज़ा। माज़ा का माना क्या है? क्या, व्हाट। ठीक। माज़ा अकलता फिल इशाई। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया माज़ा की वजह से, और ये माज़ा जो है ये अस्माए इस्तिफ़हाम में से है। तो हमने जो जवाब देना है उसमें वजाहत होगी, उसमें हाँ और ना नहीं चलेगा। हाँ और ना हमज़ा और हाल में चलता था, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। माज़ा अकलता फिल इशाई, यानी तूने शाम के खाने में क्या खाया।
अब खाने का हम इस्तेमाल क्यों यहाँ पर कर रहे हैं शाम का खाना, क्योंकि शाम को हम जो खाते हैं वो खाना ही खाते हैं, इसलिए मैंने फिल इशाई का माना शाम का खाना किया। अच्छा, माज़ा अकलता फिल इशा, तूने शाम के खाने में क्या खाया? आप क्या जवाब देंगे? आपको अगर कहना हो मैंने शाम के खाने में, यानी मैंने शाम को रोटी खाई, ठीक, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे मैंने खाई। मैंने खाई, इसके लिए कौन सा फेल आएगा? अकला, अकला, अकलू, अकलत, अकलता, अकलना, अकलता, अकलतुमा, अकलतुम, अकलती, अकलतुमा, अकलतुन्ना, अकलतु मैंने खाया। चलिए भाई लिखते हैं अकलतु, ये सारा आपने पढ़ा है, कोई चीज नई नहीं है। नई आपके लिए अस्मा इस्तिफाम का इस्तेमाल है, बाकी जो आप जुमले बना रहे हैं वही पीछे वाला है, ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अकलतु मैंने खाया, क्या खाया? मैंने रोटी खाई। रोटी के लिए आता है खुब्जुन, लेकिन हम इसको अल खुब्जा, अल खुब्जा इसको हमने मारिफा, मैंने नहीं कहा मैंने कोई रोटी खाई है, एक रोटी खाई। अगर मैं कहता मैंने एक रोटी खाई तो मैं यहां पर लिख सकता था अकल तू खुब्जन, मैंने एक रोटी खाई, तो खुब्जन में लिख सकता था। लेकिन मैंने खास रोटी का जिक्र किया तो कोई खास होगी, पिज्जा जैसी रोटी होगी या कुछ। अकल तो अल खुब्जा, मैंने रोटी खाई। खुब्जा को मैंने हालत नसब में क्यों रखा? क्योंकि अकल तो आपका फेल ब फाइल, इसके अंदर अंतर ज़मीर पोशीदा है, और अल खुब्जा जो है ये आपका मफऊल है। मैंने रोटी खाई, कब खाई ये भी पता होना चाहिए ना, पूरी आपको वजाहत करनी है। मैंने शाम में खाई, तो शाम में खाई फी अल इशाई। अकलतु अल खुब्जा फिल इशाई, अब फिल इशा जो है ये जार मजरूर मिलकर आपका मुताल्लिक हो गया, अल खुब्जा जो है ये मफऊल हो गया, और अकलतु जो है ये आपका फेल, इसके अंदर अंतर ज़मीर पोशीदा है, यानी ये आपका फेल बफ़ाइल, फेल फाइल मफऊल और मुताल्लिक मिलकर ये पूरा आपका जुमला फेलिया हो गया, ठीक। अकलतु अल खुब्ज़ा फिल इशाई, मैंने शाम को रोटी खाई। बात क्लियर होगी। इसी तरीके से हमने माँ से ये कर दिया। अच्छा, अस्मा इस्तिफाम में से अगर हम दूसरा लेंगे, जैसे मन, मन का माना क्या है भाई? मन का माना हम करते हैं कौन, जिसको हम इंग्लिश में हु कहते हैं, और हम इसका माना, मन का माना कभी किसने भी करते हैं, ठीक है ना। ये किसने किया, हु डिड दिस, तो हु का माना हम किसने भी करते हैं। और हु आर यू, तुम कौन हो, तो कौन भी करते हैं। कौन और किसने दोनों के लिए मन आता है। बात क्लियर होगी। जैसे मैं कहूं इंसान को किसने बनाया, ठीक, मैं लिखता हूं ऊपर लिखते हैं थोड़ा, इंसान को किसने बनाया, यह आपका सवाल है, ठीक। सबसे पहले हम लिखेंगे इंसान को बनाया, इंसान को बनाया, या हम लिखेंगे उसने इंसान को बनाया, तो हम लिखेंगे खलकल इंसाना। इसका माना है, खलकल इंसान का माना क्या है? उसने इंसान को बनाया, क्योंकि आपका फेल भी है और इसी के अंदर हुआ ज़मीर पोशीदा, ये फाइल है। उसने बनाया अल इंसाना, इंसान को। लेकिन मुझे कहना हो किसने इंसान को बनाया, तो किसने का तर्जुमा आपको कौन देगा? मन देगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहां पर स्टार्टिंग में मन लगाऊंगा। जब मैंने मन लगाया, अब यह आपका सवालिया बन गया, मन खलकल इंसान। इसका जवाब आप हाँ और ना में नहीं देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं इंसान को किसने बनाया, अब हाँ तो नहीं कहेंगे। मैं कहूंगा, अगर मैं कहूंगा क्या अल्लाह ने इंसान को बनाया, तो आप जवाब देंगे हाँ, तो उसके लिए आप हल का इस्तेमाल करेंगे। हल खलकल्लाहुल इंसाना, क्या अल्लाह ने इंसान को बनाया, तो आप हाँ या ना में जवाब देंगे, ठीक। लेकिन मैं यहां पर फाइल का जिक्र नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मन खलकल इंसान, इंसान को किसने बनाया, सवाल कर रहा हूं, तो आपको जवाब देना है वजाहत के साथ कि इंसान को अल्लाह ने बनाया, ठीक। तो मन खलकल इंसान, तो मुझे अब क्या लिखना है? मुझे इसका आंसर लिखना है इंसान को अल्लाह ने बनाया। पहले आप ऐसे आंसर लिखें, फिर इस आंसर को देखें, उसकी अरबी बनाएं, ठीक। देखिए, बनाया जो है ये आपका फेल है, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया, तो ये आपका फाइल हो गया। किसको बनाया? इंसान को बनाया, तो ये आपका मफूल हो गया। और आम तरतीब जो है आपकी जुमला फेलिया बनाने की वो क्या है? पहले फेल को लाते हैं, फिर फाइल को लाते हैं, फिर आखिर पर मफऊल को लाते हैं। और कभी मफऊल फाइल से पहले या ज़रूरतन फेल से पहले भी आता है, ये सारा अंडरस्टूड है। इंसान को अल्लाह ने बनाया, बनाने के लिए आता है खलका, ठीक। किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया, अल्लाह फाइल है, तो हम लिखेंगे खलकल्लाहु, अल्लाह ने बनाया। किसको बनाया? इंसान को, तो अल इंसाना, अल इंसाना, खलकल्लाहुल इंसाना, अल्लाह ने इंसान को बनाया। तो ये आपका था सवाल और ये आपका आ गया जवाब, ठीक। खलकल्लाहुल इंसाना, अल्लाह ने इंसान को बनाया। लेकिन अगर आपने ज़मीर की सूरत में लाना हो इंसान को, आपने कहना हो अल्लाह ने उसको बनाया। किसको? ये उस कौन है?
हम ज़मीर लाएंगे, मफ़ऊल की जगह पर हम ज़मीर लाएंगे, अल्लाह ने उसको बनाया, उससे मुराद यहाँ पर इंसान होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, हम लिखेंगे फिर खलक़हू अल्लाहु, खलक़हू उसने बनाया, किसने, अल्लाह ने बनाया, हु उसको। अब देखिए ये जो हु है ना, ये हु लौट रहा है किसकी तरफ, इंसान की तरफ, ठीक, ये हु किसकी तरफ जा रहा है, इंसान की तरफ। तो खलका जो है ये आपका फेल है और ये हु जो है ये इसके अंदर मफऊल है और अल्लाह जो है ये हालत रफ़ा में फ़ाइल है। अब देखिए मफऊल आपका फ़ाइल से पहले आ गया, आ सकता है, लेकिन फ़ाइल कभी फेल से पहले नहीं आएगा, ठीक, इसको याद रखिएगा, हमेशा फ़ाइल के बाद कभी भी आ सकता है, लेकिन मफ़ऊल यहाँ पर भी कभी आ सकता है, कभी फ़ाइल से पहले भी आ सकता है, कोई हर्ज नहीं है, ये मैंने पढ़ाया है सारा। खलक़हुल्लाहु, ये भी आप जवाब देख सकते हैं कि अल्लाह ने उसको बनाया, अल्लाह ने उसको बनाया। आपसे सवाल होगा मन खलक़ल इंसान, आप कहेंगे खलक़हुल्लाहु, अल्लाह ने उसको बनाया। अब ये उस कौन है, ये सवाल पूछने वाले और जवाब देने वाले के दरमियान उनको मालूम होगा कि सवाल क्या किया गया, उसी हिसाब से आपने हु ज़मीर इंसान की तरफ की, ठीक। तो आपने मन से जो है ये चीज़ कर ली। इसी तरीके से हम एक और जो है सवालिया बनाते हैं जुमला, मन खलक़ समा, हाँ चलिए ये भी लेते हैं, बिल्कुल मैं इजी आपको दे रहा हूँ। हम लिखेंगे आसमान को किसने बनाया। अगर हम पहले लिखेंगे उसने आसमान को बनाया तो हम लिखेंगे खलक़स समा आ, उसने, इसका माना है उसने आसमान को बनाया, लेकिन मुझे कहना है किसने आसमान को बनाया, तो किसने के लिए हम मन का इस्तेमाल करते हैं। तो यह आपका सवाल बन गया, मन खलक़स समा, किसने आसमान को बनाया, तो आप कहेंगे अल्लाह ने आसमान को बनाया। तो जवाब क्या आप देंगे, आप देंगे जवाब खलक़ल्लाहु अस्समा आ, ठीक, जवाब मिल गया, ये आपका जवाब है। लेकिन दूसरे तरीके से आप ज़मीर की सूरत में जवाब दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं खलक़ा हा, ठीक, खलक़हा अल्लाहु। ये मुझे अब आप बताइएगा कि मैंने यहां पर हा का इस्तेमाल क्यों किया। मैं यहां पर ऐसे भी तो लिख सकता था, खलक़हू भी लिख सकता था। मैंने आसमान के लिए हा ज़मीर, मुअन्नस ज़मीर क्यों लाई, ये मुझे आप बताइएगा, ठीक। ये मैं नहीं अभी बताने वाला हूँ, ये मुझे आप बताइएगा, मैं जान सकूं कि आपको कितनी प्रैक्टिस है, कितना आपने कवाइद को याद रखा है। खलक़ा जो है ये आपका फ़ेल, हा ज़मीर जो है ये मफ़ऊल है और अल्लाह फ़ाइल है। ये आपका फ़ाइल है, अल्लाह फ़ाइल, मफ़ऊल आपका कहाँ पर है, अस्समा हालत नस्ब में, तो ये मफ़ऊल है। हा ज़मीर किसकी तरफ, आसमान की तरफ, और खलक़ा आपका फ़ेल हो गया। अब बताइएगा आसमान के लिए हा क्यों आता है, ये कौन सा मुअन्नस है, अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस की कौन सी किस्म है, ये मुझे बताइएगा, ठीक। इसी तरीके से एक और हम लेते हैं, सितारा किसने बनाया। सितारा किसने बनाया, सितारे के लिए अरबी है नज्म, तो हम लिखेंगे खलक़न नज्मा, खलक़न नज्मा, ठीक है ना। उसने सितारा बनाया, उसने तारा बनाया। लेकिन अगर मुझे लिखना हो मन खलक़न नज्मा, सितारा, सितारा किसने बनाया, तो आप क्या जवाब देंगे, जवाब मिलेगा खलक़ल्लाहुन नज्मा, अल्लाह ने सितारे को बनाया। लेकिन अगर ज़मीर की सूरत में आपने नज्म को लाना हो तो आप लिखेंगे खलक़हुल्लाहु। इस तरीके से भी आप जवाब दे सकते हैं, ये जवाब भी आप दे सकते हैं। इसमें खलक़ा फ़ेल है, ये हु आपका फ़ाइल है, मफ़ऊल है अन-नज्म की तरफ, और अल्लाह आपका फ़ाइल है। बात क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और जुमला इसी से बनाता हूं कि हम लिखेंगे मन खलक़न नुजूमा। अच्छा, नुजूम जो है ये नज्म की जमा है और नुजूम जो है ये फ़ुऊलन के वज़न पर है, यानी ये जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर भी है और गैर आकिल भी है। जब ये जमा मुकस्सर और गैर आकिल है तो इसके लिए आप क्या, कैसे इसको जवाब में लिखेंगे, मन खलक़न नुजूम, पहले तो आप सिंपल जवाब देंगे खलक़ल्लाहु अन-नुजूमा, अल्लाह ने सितारों को बनाया। ये बिल्कुल आसान है, ये आपने पढ़ा है। तो ये तो हमने मन से जो है ये सवालिया जुमले बनाए। इसी तरीके से हम एक और लेते हैं, जैसे कैफा। कैफा, कैफा का माना कैसा है, कैसे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ,
कैफा, हम कहते हैं ना कैफा हालू का, तुम्हारा हाल कैसा है, कैसे या कैसा आप दोनों कह सकते हैं। अगर मुझे सवाल करना हो तूने ये कैसे तोड़ा, तूने ये कैसे तोड़ा, अगर सिंपल पहले मैं लिखूं तूने ये तोड़ा तो मैं लिखूंगा कसरता हादा। कसरता, कसरता जो है ये कसरा का माना है तोड़ा, कसरा कसरा कसरू कसरत कसरता कसरना, कसरता तूने तोड़ा क्या, हादा ये, तूने ये तोड़ा, ठीक। लेकिन अगर मुझे लिखना हो तूने ये कैसे तोड़ा, तो कैसे के लिए आप इस्तेमाल कैफा करते हैं, तो मैं यहां पर पहले लगाऊंगा कैफा, तो ये बन गया कैफा कसरता हादा, तूने ये कैसे तोड़ा, तो आप जवाब देंगे मैंने ये हथौड़े से तोड़ा, मैंने ये हाथ से तोड़ा, तो आप कहेंगे मैंने ये हाथ से तोड़ा। तो कैसे जवाब देंगे, मैंने तोड़ा इसके लिए आएगा कसर, ता के ऊपर क्या आएगा भाई, पेश आएगा या जबर आएगा या जेर आएगी, कौन सा सेगा आएगा, 13, सेगा नंबर 13, कसरा कसरा कसरू कसरत कसरता कसरना कसरता कसरतुमा कसरतुम, कसरती कसरतुमा कसरतुन्ना, कसरतु मैंने तोड़ा, कसरतु मैंने तोड़ा, फेल बा फाइल है, इसके अंदर अना ज़मीर पोशीदा है, मैंने तोड़ा, कसरतु हादा मैंने ये तोड़ा, किससे, बिल यदी हाथ से, मैंने ये हाथ से तोड़ा, मैंने ये हथौड़े से तोड़ा, फिर आप कुछ भी ला सकते हैं, ठीक। तो आपने अब यहां पर वजाहत की कसरतु हादा बिल यदी, तूने वो कैसे तोड़ा, कैफा कसरता ज़ालिक, ज़ालिक तो आप लिखेंगे कसरतु ज़ालिका बिल यदी, मैंने वो हाथ से तोड़ा, वो ये वो दो, फिर आप इस तरीके से आराम आराम से जो है ये चीज़ें कर पाएंगे, बना सकेंगे, ठीक। तो ये तो था कैफा हमारा। इसके बाद हम लेंगे जैसे आईना, आईना का माना है कहाँ, जिसको हम कहते हैं वेयर, ठीक, कहाँ, आईना। जैसे मैं आपको कहूँ एक सवाल, तुम कल कहाँ गए थे, हाँ हम लिखेंगे तुम कल कहाँ गए थे, सवाल है तुम कल कहाँ गए थे, इसकी अरबी क्या लिखेंगे भाई। अगर मुझे लिखना हो तुम कल गए थे, तुम कल गए थे, तो मैं लिखूंगा सिंपल ज़हबता, तू गया यानी तू गया, अम्स, ठीक, ज़हबता अम्सी, ठीक, तुम कल कहाँ गए थे। अब अम्सी जो है ना ये यहां पर कल के माना में, ये ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक, ज़हबता अम्सी, तू कल गया, तू कल गया, ठीक। लेकिन अगर मुझे लिखना हो तुम कल कहाँ गए थे, तो कहाँ के लिए हम लिखेंगे आईना पहले, तो आईना जब लिखा ये बन गया सवाल, आईना ज़हबता अम्सी, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मैं दिल्ली गया था, तो मैं गया, तो मैं गया के लिए आएगा ज़हबतु, ये आपका फेल बफ़ाइल, ज़हबतु मैं गया, कहाँ गया, इला दहली, इला दहली, ठीक। तो इला जो है दिल्ली के साथ हम लगाएंगे। अब इसका माना हम ऐसा नहीं करेंगे मैं दिल्ली तक गया, इला का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक, अमूमन जब जगह के साथ हम इला का इस्तेमाल करते हैं, इला इलल मक्का, ठीक, इला इलल मदीना, ठीक। तो इस तरीके से हम इला का इस्तेमाल करते हैं, ज़हबतु इला दहली, मैं दिल्ली गया था, ठीक। जैसे अब हम मता देखेंगे, मता का माना है कब, जिसको हम इंग्लिश में व्हेन कहते हैं, कब, हम कहते हैं ना ये कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक, कब हुआ, तो तुम कब लौटे, तुम कब लौटे, ठीक। अगर हमने लिखना हो तुम लौटे, इसके लिए क्या आएगा भाई, इसके लिए एक ही सेगा आएगा रजाता, तू लौटा, रजाता, रजा रजा रजाऊ रजात रजाता रजाना रजाता, रजाता तू लौटा, तू एक मर्द वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, क्या कहते इसको, रजाता, ठीक, रजाता तू लौटा। लेकिन मुझे लिखना है तुम कब लौटे, तो कब का तर्जुमा हमें मता देगा, तो मैं यहां पर रजाता से पहले मता का इस्तेमाल करूंगा, मता रजाता, मता रजाता, तुम कब लौटे या तू कब लौटा। तो हम इसकी अरबी कैसे बनाएंगे भाई, अगर हमने लिखना हो कि मैं शाम के वक्त लौटा, ठीक, या सुबह के वक्त लौटा, तो हम लिखेंगे मैं लौटा, रजातु मैं लौटा, कब, शाम के वक्त, तो शाम के वक्त हम लिखेंगे इशा अन। अब इशा अन जो है ना ये ज़र्फ है,
इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ज़र्फ़ किसे कहा जाता है, यानी ऐसे अल्फाज जो फ़ेल के वाक़े होने के वक्त या जगह को ज़ाहिर करते हैं, ठीक। तो इशा यहाँ पर जो है ना वक्त को ज़ाहिर कर रहा है। फिर ज़र्फ़ के अंदर आपको वो दो चीज़ें इंशाल्लाह पढ़नी है, आगे वजाहत आएगी। ज़र्फ़ ज़मा, ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मा जो वक्त को ज़ाहिर कर दे और ज़र्फ़ मकान जो जगह को ज़ाहिर कर दे, तो ये ज़र्फ़ ज़मा है, ठीक। और याद रखेंगे कि ज़र्फ़ जो होता है वो हालत नसब में आता है, इसलिए इशाअन यहाँ पर हालत नसब में आया, ठीक। रजाअतु मैं लौटा, कब, शाम के वक्त, इशाअन, ठीक। जैसे हम मता का इस्तेमाल किया, अब हम अय्यु का इस्तेमाल करेंगे। जैसे तूने आज कौन सी सूरत पढ़ी, ठीक। अय्युन जो है ये आपका आता है कौन सी, इसका माना होता है कौन सी, कौन सी या कौन सा, जिसको हम इंग्लिश में विच कहते हैं। विच सूरा डू यू रीड, डू यू रेड, ठीक, या डिड यू रेड, ऐसा कुछ बना सकते हैं। अय्युन जो है ये मुज़ाफ बनकर आता है और ये मुनसरिफ है, याद रखिएगा। मुनसरिफ किसे कहा जाता है, जो तीनों एराबी हालतों में अपनी शक्लें जो है चेंज करता है। हालत रफ़ा में अय्युन, हालत नसब में अय्यन और हालत जर में अय्यिन। और बाकी जो अस्मा इस्तिफ़ाम है वो सारे के सारे मबनी है, तीनों एराबी हालतों में एक ही रहेंगे। लेकिन अय्युन वाहिद ऐसा है जो मुनसरिफ है, यानी तनवीन वाला है, मुनव्वन है, इसको याद रखिएगा। तो अय्युन से हम बनाएंगे, अय्युन का माना है कौन सी। तो जैसे मैंने कहा तूने आज कौन सी सूरत पढ़ी, तो क्या लिखेंगे भाई, तूने आज कौन सी सूरत पढ़ी। सूरत, कौन सी सूरत, ये क्या है भाई, ये आपका मफ़ऊल है, तो हम यहां पर लिखेंगे अय्या सूरा, क्या लिखेंगे, सूरतिन। हाँ, अय्या सूरतिन, कौन सी सूरत, किसने पढ़ी, तूने पढ़ी, आज तूने पढ़ी। क़राअतल यौमा, ठीक। अय्या सूरतिन क़राअतल यौमा, तूने आज कौन सी सूरत पढ़ी। अगर उसने सूरे नमल पढ़ी हो, सूरे बकरा पढ़ी हो, तो वो जवाब देगा। तो आपसे सवाल हुआ अय्या सूरतिन क़राअतल यौम, आपने कौन सी सूरत आज पढ़ी, तो आप क्या जवाब देंगे, आप देंगे मैंने आज सूरे बकरा पढ़ी। मैंने आज, पहले हम इसको उर्दू में लिखते हैं, मैंने आज सूरा बकरा पढ़ी, ठीक। पढ़ने के लिए आता है क़राअ, पढ़ने वाला कौन है, मैं पढ़ने वाला हूं, तो मैं यहां पर पहले लिखूंगा क़राअतु, मैंने पढ़ी, ठीक। क़राअतु कब पढ़ी, आज पढ़ी, तो आज के लिए आता है यौम, अल यौमा, और अल यौमा ऐसे ही लिखा जाता है हालत नसब, अल यौमा। क़राअतुल यौमा, मैंने पढ़ी, क्या पढ़ी, सूरतुल बकरा। अब सूरतल बकरा आएगा, क्यों भाई, सूरतल बकरा हम क्यों यहां पर लिखेंगे, सूरतुल बकरा था। इन दोनों को मैंने हालत नसब में रखा। भाई मैंने नसब में क्यों रखा, क्या ये फ़ाइल है, मफ़ऊल है, फ़ेल है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैंने हालत नसब में इनको क्यों रखा। अगर आपने पिछली क्लासेस को समझा है तो कोई मुश्किल नहीं है। क़राअतु जो है ये आपका फ़ेल और फ़ाइल दोनों है। अब खुद ब खुद बताइए कि सूरतल बकरा क्या होगा, ये क्या हो सकता है, ठीक, ये मुझे आप बताइएगा। तो अय्या का इस्तेमाल किया, ठीक। इसी तरीके से जैसे इसी अय्युन के साथ अगर हम हुरूफ़ जार्रा का इस्तेमाल करें, इस अय्युन के साथ हम लाम या मिन का इस्तेमाल उमूमन करते हैं। मिन अय्यि शैइन, किस चीज़ से। जैसे मैं सवाल करूं, हम कहेंगे, सवाल हम बनाएंगे कि किस चीज़ से अल्लाह ने आदम को पैदा किया। चलिए ये बनाते हैं, ठीक। किस चीज़ से अल्लाह ने आदम को पैदा किया, ठीक, ये सवाल है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतना लिखना हो पहले कि अल्लाह ने आदम को पैदा किया, इसकी अरबी आप कैसे बनाएंगे, खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया किसे, आदमा, अल्लाह ने आदम को पैदा किया। लेकिन अब हम मुझे कहना है किस चीज़ से, तो मिन, जब हम अय्युन के साथ मिन हुरूफ़ जार्रा में से मिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बन जाता है मिन अय्यि, क्या बनता है, मिन अय्यि। तो मुझे कहना है किस चीज़ से, तो मैं पहले लगाऊंगा मिन अय्यि शैइन, मिन अय्यि शैइन खलक़ल्लाहु आदमा, किस चीज़ से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो इसका जवाब आप क्या देंगे, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ मिट्टी से पैदा किया। तो आप जवाब इसका लिखेंगे ऐसे, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, नमाज का टाइम हो गया है। खलक़ल्लाहु
आदमा, अल्लाह ने आदम को बनाया किससे? मिन तीनिन, तीन हम कहते हैं मट्टी को, ठीक, कुछ मट्टी से। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ मट्टी से बनाया। लेकिन अगर आपने जो है ज़मीर की सूरत में लाना हो, किसको लाना हो ज़मीर की सूरत में? आदम अलैहिस्सलाम को, तो आप लिखेंगे खलक़हू, उसने बनाया उसको, मिन तीनिन, खलक़हू मिन तीनिन। अब खलक़ा जो है ये आपका फेल है और ये जो हु है ये मफ़ऊल है, यानी ये हु जा रहा है किसकी तरफ? आदम की तरफ, और मिन तीन जो है जार मजरूर मुताल्लिक, ठीक। खलक़हू मिन तीनिन, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ मिट्टी से बनाया। बात क्लियर होगी। इसी तरीके से जल्दी से एक सवाल लेते हैं, नमाज का वक्त करीब है। हम लिखेंगे जैसे अल्लाह ने इब्लीस को किस चीज़ से पैदा किया? अल्लाह ने इब्लीस को किस चीज़ से पैदा किया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इब्लीस को किस चीज़ से पैदा किया, ठीक। हम यहाँ पर लिखेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इब्लीस को किस चीज़ से पैदा किया, तो क्या बनाएंगे? मिन अय्यि शैइन खलक़ल्लाहु इब्लीसा, मिन अय्यि शैइन खलक़ल्लाहु इब्लीसा, किस चीज़ से? मिन अय्यि, किस से? अगर हम खाली मिन अय्यि का माना करेंगे तो इसका माना है किस से, और शैइन का माना है चीज़, तो ये बन गया किस चीज़ से? खलक़ा, बनाया, अल्लाहु, अल्लाह ने, इब्लीसा, इब्लीस को, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल, ठीक है ना। और ये आपका मिन अय्यि जो है ना, ये आपका अस्मा इस्तिफ़हाम है, लेकिन हरूफ़ जारा में से मिन साथ लेकर, ठीक है ना। तो अय्यि का माना है सिर्फ कौन सा, विच, लेकिन जब इसके साथ हरूफ़ जारा का इस्तेमाल होता है, ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, तो इसका माना किस से होता है, ठीक, किस से या क्यों कर का इसका माना होता है। मिन अय्यि शैइन खलक़ल्लाहु इब्लीसा। अच्छा, हमने अभी देखा कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को किससे पैदा किया? कुछ मिट्टी से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया और इब्लीस को कुछ आग से पैदा किया गया। तो हम वही जवाब लिखेंगे, मिन अय्यि शैइन खलक़ल्लाहु इब्लीसा। अगर हम सिर्फ इतना लिखें कि अल्लाह ने इब्लीस को कुछ आग से पैदा किया, तो हम लिखेंगे खलक़ल्लाहु, ठीक, खलक़ल्लाहु इब्लीसा मिन नारिन, ठीक। असल में है आग के लिए आता है नारुन, लेकिन नारिन क्यों लिखा? क्योंकि ये जार मजरूर है। खलका फ़ेल, अल्लाहु फ़ाइल, इब्लीस मफ़ऊल, और मफ़ऊल के बाद जार मजरूर, ये मुताल्लिक हुआ फ़ेल के, तो ये आपका जुमला फ़ेलिया बन गया। तो जवाब आपने दे दिया, तो वज़ाहत के साथ जवाब दिया, ठीक। इसी तरीके से अगर हम एक और जुमला बनाते हैं, सबसे लास्ट जुमला बनाते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह क्लास को एंड करते हैं। हम लिखेंगे जैसे हमारा एक जुमला लेंगे, कितने दिनों में अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, ठीक। चलिए ये लेते हैं लास्ट वाला, कितने दिनों में किसने? अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। देखिए सवाल कितना बड़ा है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल आसान है। जिन्होंने पिछली क्लासेस को देखा है मुसलसल, उनके लिए ये जुमला बनाना आसान है, सवालिया जुमला भी और जवाब भी, ठीक। कितने दिनों में अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया? सवाल को आप पहले छोड़ दो, आप सिर्फ इतना लिखो कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, इसको आप बना लीजिए। अल्लाह ने फ़ाइल, आसमानों और ज़मीन दोनों आपका यहाँ पर जो है मफ़ऊल, पैदा करना ये फ़ेल। तो हम सिंपल पहले बनाएंगे जुमला, खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने बनाया किसको? खलक़ल्लाहु, खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द। ये आपका पहला जुमला फ़ेलिया है, अल्लाह ने बनाया आसमानों और ज़मीन को। लेकिन अब हमने ऐड करना है सवाल, कितने दिनों में? दिनों के लिए आता है, दिन के लिए आता है यौमुन, ठीक। यौमुन हो गया एक दिन, और अय्यामुन हो गया बहुत सारे दिन, डेज, इसको कहते हैं डेज, और यौमुन हम कहते हैं डे को, ठीक, डे एंड डेज। तो हमने कहा कितने दिनों में, तो इसके लिए आएगा अय्यामुन, ठीक। तो हम अय्यामुन ही लिखेंगे।
तो कैसे लिखेंगे आप इसका, कितने दिनों में, और कितने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे कम। देखिए मैंने यहां पर जब कम लिखा, कम, उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा यौमन। मुझे ये बताइए, मैंने अभी आपको कहा कि दिनों की अरबी है अय्यामुन, क्या है, अय्यामुन, लेकिन मैंने यहां पर यौमन लिखा, हालत नसब, एक तो हालत नसब है और वाहिद भी है और हालत नसब है। भाई मैंने कम के बाद यौमन क्यों लाया, क्योंकि ये जो कम है, ये कम कौन सा है, इस्तिफहामिया है। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कम दो तरह का होता है, एक कम इस्तिफहामिया, एक कम खबरिया। तो ये कम इस्तिफहामिया है। कम इस्तिफहामिया का कायदा क्या है कि कम के बाद जो आने वाला इस्म होगा वो वाहिद होगा और हालत नसब में होगा, लेकिन माना वो आपको जमा का ही देगा, माना आपको जमा का ही मिलेगा, लेकिन ये रूल है, कम के बाद आने वाला इस्म क्या होता है भाई, कम इस्तिफहामिया का, खबरिया का नहीं। खबरिया का तो जर में आता है, तो कम के बाद आने वाला इस्म एक तो वाहिद होता है और हालत नसब में होता है, और जमा का माना ही हमें देता है। तो ये बन गया कम यौमन। अब यौमन का माना है एक दिन, लेकिन जब कम के बाद आया तो माना हमें वो मिलेगा, लेकिन कायदे के एतबार से ऐसा लिखा जाएगा, कम यौमन। ठीक, कितने दिनों में। अच्छा, मैं का इजाफा भी हमने करना है, तो कम से पहले हम क्या करेंगे, हम कम से पहले फी को लगाएंगे। फी कम यौमन, फी का माना है मैं, कम का माना है कितना, और यौमन का माना है दिन, दिनों। फी कम यौमन, कितने दिनों में, खलका बनाया, अल्लाह ने, अस्समावाति आसमानों, व और अल अर्द ज़मीन को। कितने दिनों में बनाया, इसका जवाब आपको मालूम है, अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों को 6 दिनों में बनाया। तो इसकी अरबी हम लिखेंगे खलक़ल्लाहु अस्समावाति। इस समावाति को हालत नसब ही समझना, ये ज़ेर ना समझना कि ये है वल अर्द। ठीक, अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को बनाया कितने दिनों में भाई, 6 दिनों में। 6 दिनों में, मैं की अरबी है फी, और 6 दिनों के लिए आता है सित्तती, क्या आता है, सित्तती अय्यामिन, और ये आपकी मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है, सित्तती अय्यामिन। अभी आपने जो है ना गिनती वगैरह नहीं पढ़ी है, गिनती को भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा 3 से लेकर 10 तक, उसके लिए क्या आता है, कौन सी कंस्ट्रक्शन आती है, ये सारा मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। गिनती हमने अलग से पढ़नी है, उसका एक अलग से टॉपिक आएगा। फी सित्तती अय्यामिन, ठीक, 6 दिनों में पैदा किया, फी सित्तती अय्याम। देखिए अय्याम अब हमने यहाँ पर लाया, सवाल में हमने यहाँ पर यौमन लिखा कम की वजह से, वाहिद, लेकिन जब जवाब दिया तो अय्यामिन लिखा, क्यों, क्योंकि दिनों, क्योंकि यहाँ पर तो कम वगैरह तो है नहीं, तो अय्यामिन हमने यहाँ पर दिनों का तर्जुमा किया। खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने बनाया, अस्समावाति आसमानों को, वल अर्दा और ज़मीन को, फी सित्तती अय्यामिन, फी सित्तती अय्यामिन, मैं 6 दिनों, यानी 6 दिनों में। ठीक, इस तरीके से अब आप आसानी से जो है हर एक चीज़ बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। ठीक, तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, और अच्छे से हर एक जुमलों को बनाना है। ये बिल्कुल बेसिक है, इस पर अभी आप ना उतना वो दिमाग नहीं लगाना कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ये बिल्कुल आपने जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाना है अस्मा इस्तिफ़ाम और हरूफ इस्तिफ़ाम की मदद से। आगे जब हम इंशाल्लाह मुज़ारे पढ़ेंगे, अमर पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह हमारे अच्छे अच्छे जुमले आएंगे जिसमें हम मज़ीद सवालिया जुमला बनाएंगे। ठीक, तो ये फ़िलहाल बेसिक लेवल है, इसको आप समझ लो पहले, जितना हम चल रहे हैं आगे उसी हिसाब से आप जो है इसको पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।